नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर का इमेज है। दोस्तों, एनआईटी दुर्गापुर पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 43, असिस्टेंट प्रोफेसर 37 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर 5 पोस्ट, प्रोफेसर 1 पोस्ट। दोस्तों, कास्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सैलरी आप लोगों को मिलेगा 70,900 टू 1,59,100 पर मंथ के हिसाब से अलग अलग पोस्ट के लिए। दोस्तों, एज लिमिट मैक्सिमम 60 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 अप्रैल 2024 के अनुसार। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जानते हो, एनआईटी दुर्गापुर। जॉब लोकेशन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद इंटरव्यू। दोस्तों, अप्लाई मोड ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी। आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकल लेना है और जितना भी टेस्टिमोनियल से डॉक्यूमेंट्स है उन सबको हार्ड कॉपी आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा पोस्टल एड्रेस के थ्रू। रजिस्टर, जो पोस्टल एड्रेस है वो है रजिस्टर आईसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर 713209 वेस्ट बंगाल, इस एड्रेस पे। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, अप्लाई का लास्ट डेट, ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 और ऑफलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 10 मई 2024। मतलब हार्ड कॉपी सेंड करने का लास्ट डेट 10 मई 2024। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया अभी तक, करना चाहते हो तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1,500 रुपये, SC ST वुमेन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं। ऑफिशियल सेल www.nitdgp.ac.in। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज देख सकते हैं। 30 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन निकला था, ठीक है। तब से अप्लाई शुरू हो गया है, शुरुआत में ही डेट्स दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, अब देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, एडवर्टाइजमेंट नंबर, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर है अलग अलग पोस्ट के लिए। पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसके बाद पोस्ट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड 2 का वैकेंसी है, इसको यही एक ही पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 जिनको लेवल 12 का सैलरी मिलेगा 1,01,500 तक पर मंथ मिलेगा, ठीक है। और लेवल 10 का मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जिसका होगा, ठीक है, उसका 70,900 से शुरू होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए 1,01,500 से शुरू होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए जो वैकेंसी होगा टोटल 37 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 2 पोस्ट, यूआर के लिए 12, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 7 पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बैकलॉग वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको लेवल 13 A2 का सैलरी मिलेगा 1,39,600 रुपये मिलेगा इनको। टोटल यहाँ पर टोटल वैकेंसी 5 इंक्लूडिंग बैकलॉग जो वैकेंसी के साथ पहले वाला एडवर्टाइजमेंट का। यूआर के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट। नेक्स्ट पर दोस्तों प्रोफेसर के लिए लेवल 14A का सैलरी मिलेगा 1,59,100 से आपका सैलरी शुरू होगा। टोटल 1 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बाकी का डिटेल्स आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। स्पेशलाइजेशन जो जीएसडी डिपार्टमेंट पे रिक्रूटमेंट होगा, बायोटेक्नोलॉजी BT, जिसमें स्पेशलाइजेशन है प्लांट जेनेटिक्स एंड हार्मोनल सिग्नलिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग अथवा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। दोस्तों, मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रही हूँ, आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लोग ही देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़ के बताना चाहूँगा तो देर हो जाएगा, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। पहला पोस्ट है बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस ES, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस HSS, उसके बाद मैनेजमेंट स्टडीज़ MS, मैथमेटिक्स MA, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग ME। ये है आपका स्ट्रीम, किस किस स्ट्रीम पे किस किस डिपार्टमेंट पे ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर
ग्रेड 2 जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा उसके लिए पीएचडी होने से ही होगा अपनी अपनी रिलेवेंट स्ट्रीम पे। और एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कोई अलग एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए पीएचडी तो चाहिए, उसके साथ साथ आपको 3 ईयर आफ्टर पीएचडी अथवा 6 ईयर टोटल टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए किसी भी रेप्यूटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूट अथवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब पे, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर को पीएचडी होना चाहिए, साथ में आपको 6 ईयर आफ्टर पीएचडी के बाद आपको 6 साल का एटलीस्ट जिसमें, और 6 साल में से जिसमें 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड पे 8,000 के साथ, ठीक है दोस्तों। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपको 6 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जॉब करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 साल कम से कम लेवल जो ग्रेड पे दिया है लेवल 12 यानी ग्रेड पे 8,000 पे आप लोगों को काम करने का, ड्यूटी करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा 9 साल टोटल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिसमें से 3 साल शुड बी आफ्टर पीएचडी, जिसमें 3 साल पीएचडी के बाद 3 साल होना चाहिए टोटल 9 साल एक्सपीरियंस में से, विद एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर भी लेवल 8 में सैलरी काम करने के लिए बोला गया है, ठीक है 3 साल देख लीजिएगा। प्रोफेसर का जो क्वालिफिकेशन चाहिए पीएचडी तो होना चाहिए, साथ में आपको 10 साल आफ्टर पीएचडी अथवा 13 ईयर टोटल एक्सपीरियंस आफ्टर पीएचडी, 10 साल अथवा टोटल 13 ईयर एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 7 ईयर, जिसमें से 7 ईयर शुड बी आफ्टर पीएचडी होना चाहिए। एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ द लेवल एसोसिएट प्रोफेसर विद एकेडमिक ग्रेड पे 9,500 ग्रेड पे में आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा 4 ईयर एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर 9,000 ग्रेड पे में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा और देके यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों 9,000 और 9,500 स्केल में ही आप लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, भर के देख लीजिएगा बाकी का डिटेल्स। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन आप लोग चाहिए फर्स्ट क्लास बीई बीटेक एमटेक एमई इन रिलेवेंट ब्रांच डिसिप्लिन एंड पीएचडी इन एनी ऑफ द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मोनेटाइज। आपको किसी भी जो स्पेशलाइजेशन जो 2 स्ट्रीम दिए गए थे इनमें से किसी भी स्ट्रीम पे पीएचडी होना चाहिए, और बीई बीटेक या फिर एमई एमटेक, अथवा फर्स्ट क्लास बीई बीटेक रिलेवेंट ब्रांच एंड डिसिप्लिन एंड पीएचडी इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन। दोस्तों साइंस डिपार्टमेंट के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच साइंस डिपार्टमेंट अपने अपनी स्ट्रीम पे, एंड पीएचडी इन एनी ऑफ द एरियाज, किसी भी एक डिसिप्लिन पे पीएचडी। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांचेस, यहाँ पर भी दोस्तों पीएचडी चाहिए आप लोगों को पीएचडी। उसके बाद मैनेजमेंट स्टडीज़, इसके लिए फर्स्ट क्लास एमबीए एंड पीएचडी आप लोगों को क्वालिफिकेशन मिल गया, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ये नोटिफिकेशन आप लोग लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। अगर आपको डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फीस वगैरह है यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग ऐसे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हाउ टू अप्लाई पोर्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई के बाद आप लोगों को कैसे हार्ड कॉपी सेंड करना होगा, पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, किस प्रकार से आपको लिखना है, द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है, आपको जो एनवेलप जो खाम के अंदर आप डाल के भेजेंगे उसके ऊपर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर ही ख़त्म होते हैं, नीचे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एक स्ट्रक्चर है दिया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर आप डिपार्टमेंट में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आप लोगों के लिए ये प्रोफॉर्मा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फिलअप करके भेज दीजिएगा दोस्तों। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने दोनों ही लिंक आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा।